ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 472 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन सा नघ। अर्थात, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भक्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सत्व गुण के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि सत्व गुण किन लोगों को बांधता है और सत्व गुण से बंधने के कारण व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होते हैं, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सत्व गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध हैं। जो 3 गुण है, सत्व, रजो और तमोगुण, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ पद पर है सत्व गुण। और सत्व गुण है वो प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सत्व गुण है वो प्रकाश प्रदान करने वाला अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला है। सत्व गुण में रहकर कोई व्यक्ति अनेक प्रकार की हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा, अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करने वाले कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान होगा, उसको सही सही ज्ञान होगा कि करना क्या है। शुद्ध सत्व अवस्था में रहकर व्यक्ति है वो भक्ति में कार्य करेगा, सात्विक भोजन ग्रहण करेगा, सात्विक कार्य करेगा, जिससे उसका जीवन है वो संतुलित रहेगा और प्रसन्नचित्त रहेगा। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। परंतु एक बात है कि इस गुण में रहकर भी व्यक्ति बंधता तो है, वो सुख के भाव में बंधता है और ज्ञान के भाव में बंधता है। सत्व गुण में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा और ज्ञान के अंदर बंध जाएगा। परंतु हमें तो इन बंधनों से मुक्त होना है भक्तों, इसलिए भले सत्व गुण में है, इससे भी ऊपर उठने का प्रयास करना होगा। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान विस्तार से बताएंगे इसके विषय में। अभी हम यहाँ पे सत्व गुण के विषय में पढ़ते हैं। भगवान यहाँ 3 श्लोकों में 3 गुणों के लक्षणों को कहेंगे और यह बतलाएंगे कि किस प्रकार यह भिन्न भिन्न तरीकों से जीवों को बांधने वाले होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 3 श्लोकों में 6, 7 और 8 में सत्व, रजो और तमोगुण के बारे में वर्णन करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार ये तीनों गुण अपने अपने प्रभाव के अनुसार जीव को बांधते हैं। इन तीनों में तत्र सत्व ज्ञान प्रकाश और सुख उत्पन्न करने वाला है, जो दुख के विपरीत है अनामयम अर्थात स्वास्थ्य, जो सत्व की शुद्धता से उत्पन्न होती है। इन तीनों में जो सत्व गुण है वो प्रकाश प्रदान करने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, अतः ये दोनों से श्रेष्ठ है। शिक्षा जब सत्व गुण में वृद्धि होगी तो भक्ति करने में सहायता मिलेगी और इस सत्व गुण से हमें जब सत्व गुण में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से भक्ति करने में सहायता होगी, क्योंकि व्यक्ति रजोगुण में रहकर भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएगा, तमोगुण में रहकर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा जो गौ माता है वो पूर्ण सत्व गुण में रहती है। आप गायों के पास जाइएगा, गायों के शरीर पे हाथ मलिएगा, उनको सेवा कीजिएगा तो आपके अंदर भी सत्व गुण की वृद्धि होगी, आपके अंदर भी सत्व गुण की वृद्धि होगी और भक्ति करने के लिए अनुकूल होगी। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, गायों की सेवा करते हुए गायों का दूध पीता है और उनके बीच में ही रहता है, वह प्राय भक्ति भावी जीव होता है। उसके अंदर कृष्ण भावनामृत का विकास स्वतः ही होने लगता है, क्योंकि हम जैसा संग करेंगे वैसा हमारे अंदर गुण होना प्रभाविक है, स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति बंदर प्रवृत्ति का है, बंदरों के साथ रहता है, जो पूरे दिन उछल कूद करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वह व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन है वो चंचल है, भले धन कमाने के लिए है या किसी भी कार्य के लिए। परंतु जो गौ माता की सेवा करता है उसको स्तर है वो सत्व गुण में आ जाता है और उसी स्थिति में वो भक्ति बड़ी आसानी से कर लेता है। अतः किसी को भक्ति करने में कठिनाई हो रही है, मन चंचल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा कीजिएगा। गौ सेवा से मन शांत होता है और सत्व गुण में रहकर, गायों के बीच में रहकर आप भक्ति अच्छे से कर सकते हैं।
क्योंकि यह कहा गया है कि सत्व प्रकाश और सुख उत्पन्न करता है, इसलिए सत्व गुण अपने कार्यों यथा सुख और ज्ञान के संग होकर जीव को इस अभिमान से बांध देता है कि वह सुखी और ज्ञानवान है। यहाँ पर कहा गया है कि जो सत्व गुण है वो प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करने वाला है, इसलिए जीव को अपने प्रभाव में वह भी बांध देता है। वो जीव को ये एहसास कराता है कि तुम सुखी हो, तुम ज्ञानी हो। और जब व्यक्ति को किसी भी बात का घमंड हो जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं ये हूँ, तो निश्चित रूप से उसकी मति है वो भगवान में नहीं लगती है, निश्चित रूप से वो किसी न किसी बंधन में बंधता ही जाता है। यहाँ यह समझना होगा कि ज्ञान का अर्थ भौतिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और सुख का अर्थ है इंद्रियों और शरीर के शांति से है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है कि भौतिक वस्तुओं से संबंधित जो भी वस्तुएं उनको यथारूप में देखना, और सुख का अर्थ है कि भौतिक इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। नोट, सतोगुणी व्यक्ति यह जानता है कि भौतिक वस्तुएं क्षणिक होती हैं और उसमें स्वाभाविक भोग की प्रवृत्ति नहीं होती। सतोगुणी व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक वस्तु है वो क्षणिक होती हैं और उसके भोग करने में वो नहीं लगता है, इस कारण वो शांत रहता है, सुखी रहता है। ज्ञान और सुख के इन गुणों के संग के द्वारा व्यक्ति पुनः पुनः उन कार्यों में प्रवर्तित होगा जो सुख और ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। ज्ञान और सुख के इन सुखों को, इन गुणों के संग से व्यक्ति बार बार उस कार्यों में प्रवृत्त होगा जो व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और उसके अनुरूप ही वो कार्य करता रहेगा। और इस कारण से भविष्य के ऐसे शरीरों का निर्माण होगा जो इन फलों को भोगने के साधन होंगे, और भविष्य में उसके इन कार्यों की वजह से ऐसे अनेक शरीरों का निर्माण होगा, अर्थात उसको अगला जन्म है वो भी ऐसा ही जन्म प्राप्त होता रहेगा जिससे वो उस शरीर में रहकर उसका भोग कर सके, और यही बंधन का कारण है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि सत्व गुण से भी हमें ऊपर उठना है, सत्व गुण तक हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप तमोगुण में है तो रजोगुण के स्तर तक आइएगा, रजोगुण में है तो सत्व गुण तक आने का प्रयास कीजिएगा, परंतु सत्व गुण में आकर भी हमें उससे बंध कर वहीं तक सीमित नहीं रहना है। सत्व गुण से ऊपर शुद्ध सत्व गुण तक या वासुदेव गुण तक ऊपर उठना है, क्योंकि व्यक्ति पुनः पुनः इन गुणों का संग करेगा, इसलिए सत्व के द्वारा भी वह मुक्त नहीं हो पाएगा। जब हम सत्व गुण में रहकर कार्य करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होंगे, पुण्यों के प्रभाव से हमें अगला जीवन प्राप्त होगा, और इस प्रकार हम निरंतर सत्वगुण में रहकर कार्य करते रहेंगे, हमें अगला जीवन प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होने के बजाय इस बंधन की श्रृंखला में बंधता ही जाएगा। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी और कोई अत्यंत कर्मठ, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर है उसमें कई प्रकार के जीव हैं, कोई सुखी है, कोई कर्मठ है अर्थात अपने कार्य करने में बहुत ही कर्मठ है, और कोई दुखी है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप हैं। और इस प्रकार का जो मनोभाव है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कर्मठ व्यक्ति हूँ, इस प्रकार के जो भाव हैं वही व्यक्ति के इस बंधन के कारण हैं। भगवद गीता की इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं, और भगवद गीता की इस अध्याय में विशेष रूप से 14वें अध्याय में पूर्ण रूप से भगवान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अलग अलग गुणों के द्वारा बद्ध है। हम अभी तक किसी न किसी गुण में बद्ध थे, परंतु जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे हम कौन से गुण से प्रभावित हैं। हम तो अपने आप को शुद्ध सत्व के स्तर पर मानते हैं, परंतु जब शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं तब पाएंगे या तो सत्व गुण में स्थित हैं, या रजोगुण में स्थित हैं, या तमोगुण में स्थित हैं। तो उस स्थिति को जानकर जो कोई व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और उसके लिए साधना करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से इतिहास बनाएगा, इतिहास ऐसा कि इस भवबंधन को पार कर जाएगा। वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। भगवद गीता इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सर्वप्रथम भगवान ने सत्वगुण का वर्णन किया है, और सत्वगुण का लाभ ये होता है कि सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति
अन्य गुणों से प्रभावित व्यक्तियों से अधिक चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। सतोगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। सत्वगुण में रहने वाले व्यक्ति को भौतिक क्लेश से वो इतना पीड़ित नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सत्वगुणी आहार प्राप्त करता है, शुद्ध सत्वगुण में रहता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उद्यम मेहनत नहीं करता है और इस भौतिक जगत से संबंधित ज्ञान होता है, जिसके आधार पर वह अपना जीवन सुखमय अवस्था में बिताता है। जो सतोगुणी माना, इसका प्रतिनिधित्व तो ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है, और इस गुण के जो प्रमुख हैं वो ब्राह्मण माने गए हैं, जो सत्व गुण में रहते हैं, जो हमेशा सत्व गुण में रहकर साधना करते हुए, अपने भक्ति में कार्य करते हुए, अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हुए, कुछ नहीं होते हुए भी आनंद में अवस्था में रहते हैं। जो सतोगुणी माना जाता है, सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रह जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। जो सत्वगुण में रहता है उसको भली भांति ज्ञान होता है कि दुख का कारण है वो अनेक प्रकार के जीवों के ऊपर हिंसा करना है, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जो हमारी इंद्रिय भोग की लालसाएं हैं, वो सब है। तो जो सत्व गुण है वो इस सिद्धांत को जानने के कारण पाप प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए वह बाकी अन्य गुणों से प्रभावित लोगों से श्रेष्ठतर स्तर पर होता है। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे हैं और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। सारी कठिनाई यहाँ से चालू होती है। सुखी तो रहता है, सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है, परंतु जैसे सत्वगुण में रहता है व्यक्ति को अभिमान आने लगता है, अहंकार आने लगता है कि मुझे सब कुछ ज्ञान है और मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं और इस कारण वह बंध जाता है, और इसके उदाहरण हैं वैज्ञानिक और दार्शनिक। वैज्ञानिकों को लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, और वो इस बुद्धि के अनुसार अपने स्वयं को ही अपने स्वयं का भाग्य विधाता मानने बैठते हैं और शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त नहीं करने के कारण प्राय वो भी अधम योनि में प्रवेश करते हैं और प्राय अगले जीवन में भी जन्म मृत्यु के बंधन में बंधते जाते हैं। और जो दार्शनिक हैं वो भी इसी सिद्धांत के अनुसार जीते हैं कि सर्व लोगों में ज्ञानी हम ही हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति भी होती है। उन्हें सबको अपने ज्ञान का गर्व होता है और वो अपने ज्ञान के आधार पर अपनी रहन सहन की प्रवृत्ति को भी सुधार लेते हैं और इस प्रकार वे सुखी रहते हैं। और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद भक्तों कि जब हमें यह एहसास होता है कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ और इसमें मैं सुख का भोग कर सकता हूँ, तब व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में अग्रसर होता है, अगला जन्म प्राप्त होगा। जिसको ज्ञान है कि कर्मकांड करके या ये कार्य करके सुखी रहा जा सकता है, वह व्यक्ति भले यज्ञ भी करेगा, अनुष्ठान भी करेगा, भक्ति में कार्य भी करेगा, परंतु उनका उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करना नहीं है, उसका उद्देश्य है सुखी होना। उस अवस्था में वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन को पार नहीं कर पाएगा और प्राय जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहेगा। जब इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, इस प्रकार कार्य करने से उसकी मुक्त होने की या वैकुंठ लोक जाने की जो भी इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती, उसकी संभावना निरस्त हो जाती है। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। वे बार बार, कोई व्यक्ति कवि बनता है, कोई धनवान परिवार में जन्म लेता है, कोई
बड़ा वैज्ञानिक बनता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के बंधन में बार बार घूमते रहते हैं। प्राय किसी का प्रश्न उठ सकता है कि इसमें हानि क्या है। एक बार शिला प्रभुपाद के सामने एक व्यक्ति, शिला प्रभुपाद कह रहे थे अगर आप तमोगुण में रहकर कार्य करेंगे, पशु हिंसा करेंगे, तो आप अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली ये सब बनेंगे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ बोले कुत्ता बनने में हर्ज क्या है, बड़े आनंद से रहते हैं, उसमें भी शौक मौज है। प्रभुपाद ने कहा आप कुत्ता बनना चाहेंगे? बोले हाँ तो तथास्तु। तो आज के लोग, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इतने अज्ञानी हो गए हैं, इतने मूढ़ हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं कि उनको यही ज्ञान नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कुत्ता बनना कितना दुखदायी हो सकता है। परंतु यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सत्व गुण की बात की जा रही है, जिसमें रहकर व्यक्ति अगले जन्म में भी सुख सुविधाएं तो प्राप्त करेगा परंतु मुक्त नहीं हो पाएगा। और भक्तों, जो व्यक्ति अपने माता के गर्भ में प्रवेश करता है वो कितना दुखी होता है, वह स्वयं एहसास करने पर ही समझा जा सकता है, किसी के कहने से नहीं समझ सकते। शास्त्र तो वर्णन करते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हजारों बिच्छू एक साथ काटने जितना दर्द होता है, और जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है तो असहाय पीड़ा से वो दुखी रहता है। माता क्या खाती है, क्या पीती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के मनोवृत्ति पर पड़ता है। तीखा खाती उसको जलन होता है। 9 महीने तक एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में माता के गर्भ में रहना पड़ता है। भक्तों, हमें 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी एक ही अवस्था में बैठने के लिए कहा जाए तो हमारी स्थिति है वो परिवर्तित होने लगती है। हम एक स्थान पर बैठ नहीं पाते हैं, इतने संसल हैं। लॉकडाउन में कुछ लोग घर में थे तो उनको बाहर जाने की इच्छा थी, बाहर कुछ मिलने को नहीं है फिर भी घूमने जाना, क्यों? घर में बोर हो रहे हैं। कुछ दिन हम घर में नहीं रह सकते, उधर 9 महीने तक माता के गर्भ में रखा जाता है, वो भी मजबूरन। भक्तों, स्थिति भी परिवर्तित नहीं कर सकते, कितना दुख होता होगा। फिर कौन भला बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो उस अवस्था से मुक्ति नहीं पाना चाहेगा। बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में घूमते घूमते व्यक्ति दुखी होता है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है, परंतु जैसे उसका जन्म होता है माता पिता कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, आप हजारों साल जियो, अनेक प्रकार के भोगों करो, तब व्यक्ति सोचता है कि हाँ यहाँ पे दुख ही क्या है। परंतु जब मेहनत करता है, बचपन से लेके, पढ़ाई से लेके भक्तों मृत्यु तक, धन कमाने से लेकर है, परिवार का पोषण करना है, अनेक प्रकार के कार्य करने, सब जगह दुख ही दुख है, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। फिर भी व्यक्ति तमोगुण में प्रवृत्त होने के कारण, रजोगुण से प्रवृत्त होने के कारण इस सिद्धांत को नहीं जान पाता है, इस सत्य को देख नहीं पाता है, देख कर भी अनजान बनता है, देख कर भी अंधा बनता है। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि है कष्टप्रद जीवन, है दुखदायी जीवन, परंतु मोह माया के प्रभाव से उनको लगता है कि हम सुखी हैं, आनंद में हैं। किसी से पूछिएगा कैसे हो, कहते हैं सुख है, आनंद में है, मौज में है। अरे भाई, आनंद जैसी बात क्या है? माया के द्वारा थपेड़े मारे जा रहे हैं, अनेक प्रकार के दुख सता रहे हैं, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां लेके घूम रहे हैं, कभी भी शरीर को फूट सकता है, फिर भी कहते हैं आनंद में है। एक व्यक्ति बता रहा था कि उसके पिता को उसने कहा पिताजी आपको डायबिटीज़ है, अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां अलग अलग हैं जो नहीं बता सकते हैं, आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं मैं तो सुखी हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, कोई टेंशन नहीं है, अभी तो बाद में करेंगे भक्ति। भक्तों, व्यक्ति जानकर भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर दुख है, कष्ट है, प्रत्येक जीव, कोई व्यक्ति तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, फिर भी इस बात से अनजान बनने का प्रयास करते हैं कि हमें तो कोई दुख नहीं है। और यही व्यक्ति को बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता है। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 में हमने देखा जो सत्व गुण है वह भी व्यक्ति को बांध देता है। सत्व गुण में रहकर भी व्यक्ति सुखी तो रहेगा, भौतिक स्तर पर अन्य लोगों से थोड़ा अधिक उन्नत माना जाएगा, ज्ञानी भी माना जाएगा, परंतु श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह ज्ञान के प्रभाव में आकर बंध जाएगा, सुख में बंध जाएगा, और वो बंधन उसके अगले जन्म का कारण बनेगा। इसलिए भक्तों, सत्व गुण से भी ऊपर उठते हुए शुद्ध सत्व गुण तक हमें उठना होगा, जिसमें व्यक्ति मुक्ति अवस्था तक भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सके। हमें सत्व गुण में ही स्थिर रहकर उसमें आनंद भोग में नहीं लगे रहना है, उससे ऊपर उठते हुए भगवत भक्ति में लगकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना होगा।
जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त कर लेता है, श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति जीवन में सबसे सौभाग्यशाली है। वह भले उसने निम्न से निम्न योनि में भी क्यों न जन्म लिया है, वह व्यक्ति सबसे भाग्यशाली माना गया है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि भले व्यक्ति आप सांडाल कुल में भी क्यों न जन्म लिया है, स्वपच अतो गृहान यज्वी है गृह वर्तते नाम तो बे तपुस्तुपस्ते जुहु सस्नुरार्य ब्राह्मण सुनाम गणंती येते। भक्ति भले सांडाल कुल में जन्म क्यों नहीं लिया है, परंतु अगर वो हरि भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है, तो उस व्यक्ति को सारे के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है और वो सारे के सारे पुण्यों को प्राप्त किए हुए रहता है और ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और दूसरी तरफ कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अगर भक्ति नहीं करता है, भले अपने नियत कर्मों में कितना ही परिवर्तन क्यों न हो, परंतु उसको उन्नत नहीं माना गया है। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो इस सिद्धांतों को जानकर अपने जीवन का कल्याण करे, साथ ही साथ अन्यों को भी जीने की राह दिखाए। भगवत भक्ति के अनुसार किस प्रकार जीवन जिया जाए, भगवत भक्तों को किस प्रकार जीवन यापन करते हुए भक्ति कार्यों को बढ़ाया जाए, इसके आधार पर लोगों को शिक्षित करना चाहिए। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है और जो ऐसा करता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त इस भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों तक पहुंचाता है, अन्यों को प्रदान करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इस भगवद गीता के ज्ञान को भले वाणी के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अन्य लोगों तक वितरित करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम